Hello everyone, once again welcome you all to my channel and in my today's class. Today we are going to do few more questions of exercise 1.1 from class 8th NCERT book. The name of the chapter is rational number. So from question number 1 to question number 5 we had completed in the previous video and you can say in the previous class, and today I think that we will be able to complete this whole exercise, that is exercise 1.1. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Children, the first question for today's video is question number 6 from exercise 1.1 और जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के ऊपर है. What is the question? That multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. So what is reciprocal? Yesterday, that means in the last class I had already told you reciprocal and multiplicative inverse, these two things are same. तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना जानते हैं तो रेसिप्रोकल भी वही होगा. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसमें वो ये होगा कि वी हैव टू फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ, या फिर इसे कह लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7 अपॉन 16, जो कि होगा -16 अपॉन 7. आप 16 / -7 भी चाहे तो लिख सकते हैं. तो देयरफॉर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी 6 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय -16 अपॉन 7, क्योंकि जो इसका रेसिप्रोकल है वो -16/7 है. तो आइए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो क्या कोई नंबर कैंसिल होगा? लग रहा है ऐसा, मुझे तो नहीं लग रहा है. कोई भी जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दे डोंट हैव एनी कॉमन डिवाइज़र, तो हम लोगों को सिंपली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना होगा और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना होगा. तो ये हो जाएगा -96 और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 होगा, और इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ़ वी कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन देन इट्स आंसर विल बी -1 होल 5 अपॉन 91. तो ये जो है वो इसका आंसर हो गया. आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute. टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute this one. तो इसमें देखिए ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में है, लाइक a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी और इंटू सी. तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, पार्ट 1. तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो कौन सा प्रॉपर्टी हमें अलाउ करता है इसको इस तरह से लिखने के लिए? सो दैट प्रॉपर्टीज नेम इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा. राइट, बस यही लिखना है, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना है. और इफ़ यू वांट टू राइट अ स्टेटमेंट यू कैन राइट हियर. सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज allows me or allows us to compute this as this. That's all. Now we will do the next sum. Children, the next question, that is question number 8 is 8 upon 9 the multiplicative inverse of -1 whole 1 upon 8? Why or why not? That means अगर इसका आंसर yes है तो क्यों है? If the answer is no तो no क्यों है? सो चलिए हम लोग इसको थोड़ा जानते हैं कि इसका आंसर yes होगा कि no. तो सबसे पहले -1 होल 1 अपॉन 8 को अगर हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी 8 1 जा 8 एंड प्लस 1 9 अपॉन 8. तो ये 9/8 आ गया. देखिए ऐसे तो इसको देखने से ही लगता है ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो फिर ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ही नहीं. लेकिन फिर भी हम लोगों को तो रीज़न देना है ना, तो ये चीज़ जो है वो करके हम लोगों को दिखाना होगा. तो अभी हम लोग इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. 8/9 इंटू -9 अपॉन 8 जो कि होगा -1. बट वी हैव लर्न दैट
कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, राइट। अगर कोई नंबर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सो द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, आई एम नॉट राइटिंग बट आई एम टेलिंग यू, since we know that the product of a number and its multiplicative inverse must be 1, but in this case since the multiplicative inverse is coming what, -1, right, -1 which is not equal to +1, so that we can say -1 whole 1/8 is not a multiplicative inverse of 8/9. I hope the answer is clear to you. Now let's do the next sum, and the next question is on the board. Here the questions pattern is same, only the numbers are different. Now it is asked, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1/3? Yes or no? If yes, why? If no, why? So first we will calculate 3 whole 1/3. ये कितना होता है? 3 whole 1/3 is 10/3, राइट। और 10/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10/3 इज 3/10, और अगर हम लोग 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी 0.3, एंड सो दैट वी कैन से यस, देयरफॉर यस 3 whole 1/3 is a multiplicative inverse of 0.3। और अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहें तो आप वो भी काम कर सकते हैं। हम लोग 0.3 और इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 0.3 इंटू 3 whole 1/3, तो देखिए 0.3 वी ऑल नो दैट अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3/10 होगा, और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको अगर हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें सो दिस विल बी 10/3, और इसका जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है। एंड द रूल इज इफ अ नंबर एंड इट्स प्रोडक्ट is equal to 1, then the number is reciprocal or multiplicative inverse of each other. So since a into 1/a is 1 here, that means it is verifying the property of reciprocal or the multiplicative inverse, so that we can say yes, 3 whole 1/3 is a multiplicative inverse of 0.3, or you can say this also, 0.3 is a multiplicative inverse of this number, because in the question that was only asked. So in place of this statement we can write this also, 0.3 is a multiplicative inverse of 3 whole 1/3। तो यही स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो आई होप द आंसर इज क्लियर, एंड नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम। Children, the next question is on the board, where you all can see that in the question it is asked, write, and what is the first question? Write the rational number that does not have a reciprocal। आपको ऐसा एक रैशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो दैट नंबर इज 0, बिकॉज वी ऑल नो दैट 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/0 होगा, विच इज undefined, or we can say it does not exist. The next is the rational number that are equal to their reciprocal। ऐसा रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो, तो वो दो नंबर्स हैं, एक है 1 और दूसरा है -1, बिकॉज 1 का जो रेसिप्रोकल है वो 1 होता है, और -1 का भी जो रेसिप्रोकल है -1 ही होता है। तो ये दो ऐसा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर में है। And the third one is the rational number that is equal to its negative, so that rational number is 0 again, क्योंकि 0 और -0, तो 0 का जो नेगेटिव है वो -0 होता है। तो we all know that कि 0 is neither negative nor positive, तो इसका नेगेटिव भी 0 ही होगा, 0 का नेगेटिव भी जो है वो 0 ही होगा। So 0 is that number that is equal to its negative, right? Children, with this we have completed the exercise
that is exercise 1.1. Though there is one more question, that is question number 11, but there the questions are given in fill in the blanks form, which you do yourself. So from my side the exercise is completed. Hope this exercise is clear to you all. और जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया इस वीडियो में, जो भी समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है so you please like the video, share it, subscribe the channel if you are new, and in the next video, so wait for the next video because we are going to do the next exercise of the same chapter, that is chapter 1, rational number of class 8. Till then, stay